नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी को दिल से नमस्कार। पहले एक हमारे चैनल पे वीडियो डाली गई थी, विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। जो नहीं देखे हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। वहां रास्ता बताया गया था कि किस प्रकार से आप विकलांग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसमें कहा गया था कि यदि आपने विकलांग सर्टिफिकेट के लिए कहीं फॉर्म जमा किया है तो आपका आवेदन कहाँ है, किस स्थिति में है, तो वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आज का टॉपिक है विकलांग सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। उसी वीडियो में बताया गया था कि ये हम आगे टॉपिक में दे देंगे कि ये ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। आप स्वतः खुद स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं या इंटरनेट बंधु भाई कैफे वालों से ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो आज का टॉपिक है विकलांग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कैसे करें। तो किस प्रकार से ऑनलाइन करते हैं, यही अभी के वीडियो में आप लोग को करके दिखाने वाले हैं। और क्या इसके लिए सही जानकारी होना चाहिए आपके पास ऑनलाइन करने के लिए, सभी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो आप लोग को ऑनलाइन करके दिखा रहे हैं किस प्रकार से विकलांग सर्टिफिकेट आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने गूगल पे। आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं। गूगल पे आएंगे और लिखेंगे वहां UDID, UDID सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद जो पहला डैशबोर्ड आएगा उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद इसको जब स्क्रॉल नीचे की ओर करते हैं तो आता है अप्लाई फॉर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड। तो नए आवेदक जो भी नया आवेदन करना चाहते हैं यहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यह फॉर्म खुलकर आ जाता है। यह फॉर्म आपके पास मैनुअली ऑफलाइन भी भर सकते हैं। यह फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और मैनुअली भी भर के आप अस्पताल में जमा कर सकते हैं। यही फॉर्म पे ऑनलाइन पोर्टल पे भी ऑनलाइन करना है और इसका PDF भी दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अभी आपको एक ऑनलाइन करके दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन किया जाता है। का फुल नाम, जो एप्लीकेंट्स है, आवेदक का पूरा नाम, आप यहां अपना नाम दीजिएगा। अपना नाम इसमें एंटर कर लीजिएगा, जो भी आपका नाम है इसमें एंटर करने के बाद हम यहाँ एंटर कर रहे हैं। आपका जो नाम होगा आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। एंटर करने के बाद यही नाम को हिंदी में देना है। फिर से एंटर करते हैं। आप जब अपने नाम को कैपिटल लेटर में लिखकर इंग्लिश में जब स्पेस दबाते हैं तो वो आपका हिंदी में आ जाता है। एंटर कर दिए। आवेदक का पूरा नाम दे दिए। उसके बाद आवेदक एप्लीकेंट्स फादर्स नेम, उनके पिताजी का नाम देना है। आप अपने जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके पिताजी का नाम, पिताजी का नाम फिल कर दिए। उनके बाद उनका माँ का नाम, एप्लीकेशन मदर्स नेम, उसके माँ का नाम, फिल कर दिए। अब डेट ऑफ बर्थ, ये कैलेंडर होता है और कैलेंडर पर क्लिक करके जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, जो आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसके अनुसार आप डेट ऑफ बर्थ यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ है, क्लिक कर लीजिएगा।
या नहीं सेलेक्ट हो पा रही हैं तो आप यहाँ से एंटर भी कर सकते हैं। उसको डायरेक्टली हम एंटर ही करके दिखा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एंटर करते हैं और जो भी है स्लैश या बीच में कोई एक ऑब्लिक टाइप का दे दीजिएगा, जिससे पता चल पाए ये आपका दिन है, ये आपका मंथ है और ये आपका ईयर है। ठीक है, तो हम सेलेक्ट कर लिए। कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं तो आप वहां में एंट्री कर सकते हैं। ईमेल आईडी है दे भी सकते हैं, अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं। जो भी मैंडेटरी स्टार लगा हुआ है वो अनिवार्य रूप से आपको भरना जरूरी ही है। ठीक है, इनका मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर एंट्री कर दीजिएगा। हम मोबाइल नंबर एंट्री कर रहे हैं, कर दिए। उसके बाद पूछा जाता है कि जेंडर मेल है या फीमेल है। तो ये जो भी हैं, आप मेल हैं तो मेल कर दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल कर दीजिएगा। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आती है? जनरल आती है, ओबीसी आती है, एसटी एससी कुछ में आते हैं। ठीक है, तो आप अपने जो भी कैटेगरी में आते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आती है ब्लड ग्रुप। यदि आपके ब्लड ग्रुप पता है आपको तो दे दीजिएगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते। रिलेशन विथ पर्सन, जो ये पर्सन है आवेदक करता, इसका रिश्तेदार का आप जो नाम दे रहे हैं, उनके फादर हैं या मदर हैं, कुछ भी है, जो भी हैं आप इसमें सेलेक्ट कर लिए। हम इनका फादर सेलेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक इसमें जो है ये फादर आ जाना चाहिए, नहीं आ रही है कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फादर सेलेक्ट करके उनके गार्जियन का एंटर कर देंगे। फिर से आप अपना यहाँ जो भी सेलेक्ट कीजिएगा रिलेशन नेम, वो यहाँ आप एंटर कर दीजिएगा। यदि मदर नेम सेलेक्ट कीजिएगा तो माँ का नाम दीजिएगा, फादर नेम सेलेक्ट कीजिए तो अपने पिताजी का नाम दीजिएगा, और गार्जियन का जो है कॉन्टेक्ट नंबर, तो फिर से कॉन्टेक्ट नंबर आप वहां से एंट्री कर दीजिएगा। इसमें हम अभी एंटर कर रहे हैं, एंटर कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जाता है कि फोटो, एप्लीकेशन आवेदककर्ता का फोटो, फोटो देखिए क्या होना चाहिए, इस प्रकार का फोटो इसमें देना चाहिए जहां से आपको जिस भी अंग से विकलांग है वो दिखना चाहिए उस फोटो में। फोटो का साइज रहेगा पासपोर्ट साइज ही रहेगा, बट उसमें जो है आपको पूरा अंग दिखना चाहिए, फुल फोटो होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ जहां भी ये रखे हुए हैं उससे यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं फोटो। आप भी वहां से फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। फोटो को पहले बनाना पड़ता है इसके केबी के अनुसार। तो यदि आप लोग कमेंट में हमको, कमेंट सेक्शन में यदि आप लोग कमेंट करते हैं कि फोटो का साइज कैसे सेट करें, तो वो भी हम वीडियो आप लोग को बना देंगे। ठीक है, फिलहाल हम अभी यहाँ जो है इसका पहले से ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो हम यहाँ से अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। यदि आपका साइज जो है इसके अनुसार है, देखिए 15 केबी से 100 केबी अलाउड है। ये फोटो का साइज जो आपको जेपीजी में 15 से 100 केबी के बीच में अलाउड है और यही चलेगा। यदि इसके अतिरिक्त यदि आपका साइज लेस देन या ग्रेटर देन होता है तो फिर आपका काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप फोटो को रीसेट और रिसाइज कर लें, 15 केबी से 100 केबी के ही बीच होना चाहिए। यदि आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करते हैं तो फोटो कैसे बनाया जाएगा इसका वो भी वीडियो आप लोग को बना के दे देंगे। फिलहाल यहाँ जो है हम बना के पहले से रखे हुए हैं, देते हैं। फोटो लग चुका है। अब उसके बाद जो है एप्लीकेंट का सिग्नेचर चाहिए, तो सिग्नेचर यहाँ भी हम बना के रखे हुए हैं। कोई भी सादा पेपर पर आप सिग्नेचर करवा के उसको फोटो क्लिक करके बना के रखना पड़ेगा। इसके भी साइज 3 से 30 केबी के बीच अलाउड है। साइज आप सेट कर लीजिएगा। यदि आप कमेंट सेक्शन पे हमको कमेंट करते हैं कि सर वीडियो साइज रिसाइज कैसे करें, तो वो भी बना के हम आप लोग को दे देंगे। फिलहाल हम पहले से बना के रखे हुए थे तो यहाँ सेट कर दिए हैं। अब पूछा जाता है कि ऑक्यूपेशनल ऑप्शनल डिटेल्स, ऑप्शनल पर्सनल इनकम पूछा जा रहा है, हायर क्वालिफिकेशन पूछा जाए, एम्प्लॉयड पूछा जा रहा है। तो ये हालांकि आप जानकारी के लिए जान लीजिए ये क्या होती हैं, लेकिन स्टार नहीं लगा हुआ, मैंडेटरी नहीं है। पर्सनल इनकम हो जाता अनुअल, उसका वार्षिक आय क्या है, वो सालाना कितना कमाता है वो देना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो गया कि मतलब कितनी तक वो उसकी पढ़ाई योग्यता है, कहाँ तक वो पढ़े लिखे हुए हैं, वो हो गया। और एम्प्लॉयड और इनएम्प्लॉयड, यदि वो बेरोजगार हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं
तो वो हो गया, इसमें देना होता है। ठीक है, तो ये स्टार नहीं है, मैंडेटरी है, हम यहाँ अभी नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हम आपको जानकारी दे दिए हैं। लेकिन स्टार मैंडेटरी है, वो अनिवार्य रूप से आप देंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ में, आइडेंटिटी प्रूफ इसमें बहुत प्रकार के उसके पहचान पत्र हैं, जो भी आप पहचान के लिए दे सकते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस है, पासपोर्ट है, किसान पासबुक है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ आधार कार्ड ले रहे हैं, जो भी आपको वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाए आप वो ले लीजिएगा। तो जो भी यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा आइडेंटिटी प्रूफ में, वो आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा प्रूफ के रूप में, इसलिए जो उसके पास हो वही सेलेक्ट कीजिए। तो वहां इसका भी हम फोटो बना के पहले से रखे हुए हैं। 10 KB से 500 KB के बीच ये आधार कार्ड उसका अलाउड है। तो ये भी फोटो आपको रिसाइज करके पहले से सेट करके रखना पड़ेगा ऑनलाइन करने से पहले। तो हम यहाँ उसका आधार कार्ड बना के रखे हुए थे और यहाँ हम सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, अपलोड कर दिए। अब पूछते कि आधार नंबर डालने के लिए, तो आधार नंबर जो भी आपका हो वो यहाँ एंट्री कर दीजिएगा, आधार नंबर। यदि आपको आप पहचान पत्र या पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पैन नंबर डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, इसलिए हमको यहाँ आधार नंबर डालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ हम आधार नंबर उसका एंट्री कर दिए। उसके बाद पूछा था आई एग्री टू शेयर आधार इंफॉर्मेशन विथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्या अपनी जो है पहचान के लिए आप अपना आधार नंबर सरकार के साथ साझा करना चाहते हैं? यस, उसको टिक करना पड़ेगा, अनिवार्य है। अब पूछते कि एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो भी आपके आधार कार्ड पे या पहचान पत्र पे जो भी आपका है वो यहाँ दे देंगे पहचान आप अपना एड्रेस के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ एड्रेस के लिए भी वही आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर रहे हैं और अपना आधार कार्ड यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ उसका आधार कार्ड दोनों जगह अपलोड कर दिया। तो दोनों जगह भी वही 10 KB से 500 KB के बीच अलाउड है आधार कार्ड का फोटो डाउनलोड चढ़ाने के लिए। अब एड्रेस पूछा जा रहा है, जो भी उनके पहचान पे एड्रेस आधार पे है वो आधार पे एड्रेस देना है। तो इसका गांव है, जो भी है आपका गांव वो दे दीजिएगा ऐड करके, जो भी आपका गांव है एड्रेस पे वो दे दीजिएगा ऐड करके, वो हो गया। उसके बाद आपका जो है वार्ड नंबर कितनी है, फुल एड्रेस, जब आपका डाक पोस्ट से कुछ भी आए तो आपके यहाँ पहुंच जाए, वो आपका इसमें फुल एड्रेस इस प्रकार से इस पर एंटर कर देना है। तो हमने एंटर कर दिया। उसके बाद पूछ देते कि आप किस स्टेट से हैं, जिस भी स्टेट से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम बिहार सेलेक्ट कर देते हैं। जो भी आप जिला में रहते हैं, आवेदनकर्ता जो भी जिला में रहेंगे उनके आधार से जो भी रिलेटेड होगा इसमें डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद बता सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील, जो भी प्रखंड ब्लॉक से आप बिलोंग्स करते हैं वो ब्लॉक यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके आधार कार्ड पे होती है पिन कोड संख्या, जहाँ पे आपके डाक पोस्ट के माध्यम से कुछ जो सरकार भेजेगी यूडीआईडी कार्ड, तो आपके इस पते पे जा सकती हैं। तो इसके लिए पिन कोड देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, और यहाँ स्टार लगा हुआ। अब आइए सबसे मुख्य बात है ये जानना, डिजेबिलिटी डिटेल्स, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप डिजेबिलिटी टाइप को नहीं जानिएगा तब तक आप किसी का भी ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, और ऑनलाइन कीजिएगा भी तो जानकारी के अभाव में आप उसका गलत ऑनलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम इसमें कुछ चर्चा कर देते हैं, बाकी इसका जो है मतलब पूरा फुल डिटेल्स के माध्यम से आप लोग को बना के प्रोवाइड करवा देंगे। जो एक पन्ने पे डिटेल्स के पूरा लिख कर हम आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि डिजेबिलिटी डिटेल्स का जो है फुल टाइप चाहिए, और हमको आप लोग को बना के उसमें हम प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल अभी हम इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं कि देखिए टाइप्स क्या होती हैं, कि किस प्रकार से वो विकलांग है। ब्लाइंडनेस है तो आप समझ ही नहीं कि ब्लाइंडनेस का हिंदी होता है अंधापन, तो जो अभी आंख से है इसको ब्लाइंडनेस में देना है। ठीक है, और यह हियरिंग इम्पार्टमेंट है। कुछ कुछ हम टॉपिक पे भी चर्चा कर रहे हैं, बाकी हम जो है पीडीएफ जो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे उसमें सारा कुछ की जानकारी दे देंगे। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कमेंट कि जो हमको ये चीज चाहिए। ठीक है, तो हियरिंग इम्पार्टमेंट हो गया कि आपको सुनने से, यदि वो आंख से विकलांग है तो ब्लाइंडनेस में टाइप करेंगे, और यदि हियरिंग इम्पार्टमेंट हो गया कान से सुनने के लिए हो गया कि यदि वो कान से कम सुनता है तो हियरिंग इम्पार्टमेंट में दे देंगे। उसके बाद जो लोकोमेटेड डिसेबिलिटी हो गया, हड्डी से हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, या कुछ घुमा हुआ है, हड्डी रिलेटेड हो जाता है लोकोमेटेड डिसेबिलिटी में। लो विजन भी आंख से संबंधित आती है, ब्लाइंडनेस भी उसी से आता है। मेंटल इलनेस, मानसिक संतुलन,
यदि उसकी दिमागी संतुलन खराब है, यदि कुछ वो मतलब वो नहीं समझ पाता, मानसिक बुद्धि मतलब जो कम बुद्धि के हैं, कुछ भी कर डालते हैं, तो उसको मेंटल इलनेस में देना है। मल्टीपल डिजेबिलिटी हो जाती है, ये बहुत प्रकार की डिजेबिलिटी से हो जाती है, ये आप लोग को डॉक्टर से संबंध करके तब देना है, ठीक है। फिलहाल जहां तक होगी इसकी सारी जानकारी हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे, बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी, जो बोल नहीं पाता है, बॉक टाइप का होता है, मुख्य माउथ तालू से होता है, ये होता है। और थैलेसीमिया होती है वो जिसकी रक्त की कमी होती है, महीने महीने या कुछ समय पर उसको जो है बार बार ये ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उसको थैलेसीमिया में करते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो डिजेबिलिटी टाइप को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये व्यक्ति का अभी ऑनलाइन करके आप लोग को दिखाने वाले हैं, ये ब्लाइंडनेस में आते हैं, तो हम इसको इस कैटेगरी में टाइप कर देते हैं। और आप लोग जिस कैटेगरी में आइएगा ऑनलाइन करने वाले, या आप इंटरनेट कैफे भाई जो जिसका भी ऑनलाइन करते हैं वो जिस भी कैटेगरी में आएंगे वहां आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं कि सेलेक्ट डिजेबिलिटी ड्यू टू, मतलब ये आपको कितने दिन से है। डिजेबिलिटी सेंस हो जाते हैं कि कितने समय से है, आपको वो देना है। डिजेबिलिटी बाय बर्थ, कोई जन्मजात विकलांग होता है तो उसको डिजेबिलिटी बाय बर्थ देंगे। और कोई सेंस मतलब कुछ समय के साथ उसके साथ कुछ दुर्घटना घटी और विकलांग हो चुका, तो डिजेबिलिटी सेंस कब से है वो समय देना पड़ता है। एक बार हम क्लिक करके आप लोग को दिखा देते हैं। डिजेबिलिटी सेंस जैसे ही करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट डिजेबिलिटी सेंस का समय सारणी मांगा जाता है, ठीक है। और यहाँ डिजेबिलिटी ऑफ बर्थ हो जाता है, जन्मजात से, ठीक है। तो जो भी है आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा। तो जब आप डिजेबिलिटी टाइप में देते हैं तो उसका डिजेबिलिटी एरिया भी पूछा था। डिजेबिलिटी एरिया हो जाती है आपका अफेक्टेड पार्ट। तो अफेक्टेड पार्ट तो आप समझ ही रहे हैं कि आप किस चीज से विकलांग है। यदि पैर से विकलांग है तो आपको पता ही है इसमें पैर देना है, दोनों पैर है तो बोथ लेग देना है, हाथ से विकलांग है तो हैंड देना है, माउथ से विकलांग बोल नहीं पाते तो मुंह देना है। जैसे में देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, दिखा रहे हैं, बोथ हैंड है, दोनों हाथ है, बोथ लेग है, दोनों पैर हैं, बोथ लोअर लिम्ब है, कमर से नीचे है, अपर लिम्ब है, कमर से ऊपर है, ब्रेन है, चेस्ट है, ईयर्स है, कान से है, जो भी आप इससे फिंगर्स कटा हुआ है या कुछ भी आता है, जो भी अफेक्टेड पार्ट है जिससे आप अंग प्रभावित हैं वो इसमें आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो जो हम आपको बोल रहे थे कि पीडीएफ एक प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसमें डिजेबिलिटी टाइप और डिजेबिलिटी एरिया दोनों की जानकारी पूरी तरह से, जितने भी इसमें कॉलम है दोनों की पूर्ण जानकारी आप लोग को पीडीएफ में बना के प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप लोग बस एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि आप लोग को जरूरत पड़ सके इस चीज की, हमें भी जानकारी हो जाए ये चीज के लिए, तो हम आपको इसकी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये जिस भी अथी से हैं, इफेक्ट से हैं, इसका इफेक्टेड एरिया है वो हम इसमें सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और आप लोग को जो भी होगा इसमें जिस भी पार्ट से हैं अफेक्टेड हैं वो आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये अभी है लेफ्ट आई, बाएं आंख से हैं तो हम यहाँ उनका सिलेक्ट कर लिए। अब पूछा जा रहा है कि डू यू हैव डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास पहले से प्रमाण पत्र है, यस या नो, हाँ या नहीं। ये ऑप्शन क्या होती है, ये ऑप्शन को बहुत समझना जरूरी होता है। देखिए ये ऑप्शन होती है उस व्यक्ति के लिए जिसका पहले से प्रमाण पत्र बना हुआ है, मतलब जो पहले चलती थी ऑफलाइन सर्टिफिकेट का रूल रेगुलेशन, पहले कलम से जो बनाया जाता था आपके सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र पे कलम से जो लिखा हुआ होता है, अब उसकी भी पेंशन बंद हो चुकी है, उसको भी रेन्युअल कराना होता है। उसके लिए भी मैं स्पेशल पेंशन के लिए आपको वीडियो बना देंगे जो आप लोग को आगे जरूरी हो जाएगी। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस संबंधित जो भी वीडियो डाली जाएगी तो आपसे इससे संबंधित नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पेंशन के लिए भी वीडियो हम आगे बना देंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसमें हम नहीं जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल ये समझ लीजिए जिसके पास पहले से ऑफलाइन प्रमाण पत्र है उसको भी जो है मतलब ये यूडीआईडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके उसको पेंशन मिलेगा। ऑनलाइन डिजिटल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा तभी जाके उसका होगा। तो अभी पे फिलहाल की सरकार की जो नियम है वो 10 साल तक के सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है, तो आपका जो बिना मेडिकल बोर्ड का वो जो है रेन्युअल हो सकेगा। और यदि आपका जो है मतलब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो नया सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन को यहाँ इसलिए जानकारी करना है, डू यू हैव डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास पहले से प्रमाण पत्र है या नहीं। यदि उसके पास पहले से प्रमाण पत्र है और यूडीआईडी कार्ड के लिए वो बनाने के लिए बंदा अप्लाई कर रहा है, रेन्युअल करवाना चाहता है, तो यहाँ यस करेंगे। तो यदि जैसे ही आप यस करते हैं तो बहुत सारी इसमें ऑप्शन आती है, यहाँ आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ जाएगा, सर्टिफिकेट का सीरियली नंबर अपलोड करना पड़ जाएगा, और इशू ऑफ सर्टिफिकेट जो
जो कि मैथिकल ऑथराइज से होती हैं, कहाँ से आपका इशुइंग सर्टिफिकेट वो देना पड़ जाएगा, और कितनी प्रतिशत है सर्टिफिकेट पुराने वाले में वो देना पड़ जाएगा, और सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना पड़ जाएगा। तो जो भी जहां भी काम होगी आपके, तो वहां से ये डायरेक्टली रेन्युअल हो जाएगा। यदि उसके पास बंदा के पास सर्टिफिकेट नहीं है और नया आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं, आज तक उसको सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे डू यू हैव डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, नो, और जिसके पास है वो सिलेक्ट करेंगे यस, और यस करने के बाद इसमें सारी ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ इस बंदे के पास नहीं है, ये नया अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये डू यू हैव एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में नो क्लिक करते हैं। आपको एक जानकारी दे देते हैं कि पहले जो हम एक वीडियो बना के दिए थे इस पे कि डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में, रास्ता क्या है, किस प्रकार से बनाना है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी ये जाके आप लोग को बहुत फायदे करने वाली है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट, आप जो है असेसमेंट कहां से लेना चाहते हैं, आप जो भी नजदीकी अस्पताल हैं आप वहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका नजदीकी अस्पताल है। ठीक है, तो जो भी इसका नजदीकी अस्पताल है आपके सेंटर ब्लॉक से, ब्लॉक जैसे ही सिलेक्ट कीजिए तो ब्लॉक के अंदर जितने भी अस्पताल हैं वो आपको यहाँ दिख जाएगा, और इस प्रकार से आप उसको यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसलिए सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप अस्पताल से संपर्क करके आप अपना काम करवा सकते हैं। और इसके बाद अंत में आती है कैप्चा, जो भी कैप्चा है उसको कैलकुलेट करके इसमें दे देना है, आई हियर बाय डिक्लेरेशन को सत्यापित कर देना, टिक कर देना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, तो आपका इस प्रकार से फॉर्म आपका ऑनलाइन हो जाता है। तो इस बंदे का जो है ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आपका अप्लाई हो जाता है। यही ऑप्शन थी अप्लाई करने का, जो आप लोग को हम पूरा डिटेल्स के साथ आप लोग को बता दिए हैं, और ये सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप नया आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जहां तक कंप्यूटर बंधु भाई हैं जो भी ऑनलाइन कैफे चलाते हैं, वो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इस प्रकार के संबंधी जो भी ऑनलाइन संबंधी आती हैं सभी की जानकारी दी जाती है, वो भी जहां तक पूर्ण जानकारी दी जाती है, जहां तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने की बात करती हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें, और इस प्रकार से आपको वहां से पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप जो है काम कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉच, पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। नमस्ते।